हेलो एवरीवन। ये नया क्वेश्चन है फॉर जेई मेन 2023। मैंने ये क्वेश्चन जेई एडवांस का चूज़ किया। इसको क्यों चूज़ किया गया, इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक कारण है, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम एक ही क्वेश्चन में समझेंगे, और जेई मेन में दे कैन आस्क इन डिफरेंट क्वेश्चंस, तो सभी कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में आएंगे। हाँ, इस क्वेश्चन की थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, बट इट्स ओके। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। A train S1 moving with a uniform velocity of 108 km/h. ये जो ट्रेन S1 दिस इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद ए 108 km/h। अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे यू विल गेट 30 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द यूनिट्स इनटू SI। तो ये 30 मीटर पर सेकेंड। अब आगे चलते हैं। एन ऑब्जर्वर O मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 km/h टूवर्ड्स S2। यहाँ पे एक और ट्रेन है S2 जो प्लेटफॉर्म पे रेस्ट पे है, दिस इज एट रेस्ट। एंड यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है O एंड ही इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन टूवर्ड्स S2 एट 36 km/h। इसको भी अगर आप कन्वर्ट करोगे यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। होप आपको कन्वर्ट तो करना ही आता होगा बाय मल्टीप्लाइंग इट 5/18। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस आंसर 5/18। ओके, तो ये हमें मिल गया। अब बोल रहे हैं कि बोथ द ट्रेन्स आर ब्लोइंग विसल्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी 108 हर्ट्ज and when O is 600 meter away from S2 and distance between S1 and S2 is 800 meter, the number of beats heard by O and speed of sound is 330 meter per second. ओके, तो इसको कैलकुलेट करना मतलब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी। हमने इससे लास्ट लेक्चर में हमने इसके फॉर्मूलाज देखे थे। तो फ्रीक्वेंसी ड्यू टू S2 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी S2 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी रिलीज्ड बाय S1 सॉरी S2 फ्रीक्वेंसी रिलीज्ड बाय S2 इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। ऐसे फॉर्मूला इसलिए लिखा गया क्योंकि ये जो है सोर्स वो रेस्ट पे है एंड ऑब्जर्वर इज़ मूविंग टूवर्ड्स हिम। अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाता है तो इट्स प्लस, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव। अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो इट्स नेगेटिव डाउन हियर इन द डिनोमिनेटर, एंड इफ़ इट मूव्स अवे फ्रॉम हिम, अगर वो सोर्स ऑब्जर्वर से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दूर जा रहा है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स रेस्ट पे है। अगर आप यहाँ पे सभी वैल्यूज़ पुट करोगे यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा 120 इंटू ये मेरे पास आ गया 330 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 330, एंड बाय कैलकुलेटिंग एवरीथिंग ये आपको मिलेगा 131.76 हर्ट्स। मैंने बोला था ना कि इसकी कैलकुलेशन ज़रूर थोड़ी सी टफ है, बट रेस्ट एवरीथिंग इज़ ओके। अब दूसरी चीज़, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर ड्यू टू S1। अब जो अच्छी चीज़ है इसमें, ये S1 की वजह से जो फ्रीक्वेंसी आती है, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ S1 इनटू V, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ S1 साउंड सोर्स। अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये जो लाइन है ये इनको ज्वाइन कर रही है लाइन, दिस लाइन। अब हमें दोनों की वेलोसिटीज़ अलोंग दिस लाइन चाहिए, एक अदरवाइज तो दिस इज़ मूविंग, ऑब्जर्वर इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड ट्रेन इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बट हमें तो अलोंग दिस लाइन इनकी वेलोसिटीज़ चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, यस हमें इनके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। अगर ये 800 है, ये 600 है, तो दिस एंगल विल बी, अगर आप कैलकुलेट करोगे दिस एंगल विल बी 53 डिग्रीज एंड दिस एंगल विल बी 37 डिग्रीज। ठीक है, तो ये जो 30 है, 30 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा, कितना कंपोनेंट आ जाएगा, दिस विल बी 30 cos 37 यू विल गेट 24 मीटर पर सेकेंड, और इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में
10 cos 53, 10 cos 53, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी अगर आप कैलकुलेट करोगे 10 cos 53 होता है 3/5, दिस इज़ 3/5, दिस इज़ 6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ वो पुट करोगे, दिस इज़ 120, और यहाँ पे अगर आप वो ये वाली वैल्यूज़ पुट करोगे 330, दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, प्लस ये ऑब्जर्वर इस S1 की तरफ कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से, तो वी विल गेट 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 330 माइनस ये ऑब्जर्वर, अगर जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ चले इस डायरेक्शन में, तो ये नीचे मतलब डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ से हम 24 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट, यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, मैंने कैलकुलेट किया है 123.63, तो ये हर्ट्स, दिस मच इज़ द फ्रीक्वेंसी। अब वो दिस इज़ नॉट द आंसर, आंसर क्या है, व्हाट इज़ बीट्स, दे आर आस्किंग बीट्स, बीट्स इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी, टू फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय हिम, फ्रीक्वेंसी ड्यू टू S2 माइनस फ्रीक्वेंसी ड्यू टू S1, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने चूज़ किया था क्योंकि इसमें बीट्स का कॉन्सेप्ट भी है। तो व्हाट इज़ बीट्स, बीट्स इज़ द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय हिम। अब ये ऑब्जर्वर को एक इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है S2 की वजह से, एक फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी S1 की वजह से, तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ बीट्स, ठीक है। तो अगर आप उनको डिफरेंस करोगे then answer will be approximately 8.13, that's the answer, and ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा, वैसे तो सिंपल कैलकुलेशन है बट इट हैज़ सम नॉलेजेबल थिंग्स इंक्लूडेड इन इट। सो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको और क्वेश्चन ऐसे चाहिए तो, ठीक है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए अगर किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है तो, ठीक है। थैंक यू।